सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भय अरिहंतादिमान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार, सप्त तत्व का अन्यथा स्वरूप। देव शास्त्र गुरु का अन्यथा स्वरूप अपन ने देखी है और बहुत चर्चा उस पर हो गई है। अब आज से सप्त तत्व का अन्यथा स्वरूप इसकी चर्चा करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 224। तथा शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वहाँ उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा। सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? भाव वासना क्या है सो कहते हैं। देखो, ये तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है, जो आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी ने लिखा था कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। उन्होंने परिभाषा बताई थी, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, ख्याल में है ना? तो तत्व, अर्थ और उसकी सच्ची श्रद्धा। तो तत्व माने होता है भाव और अर्थ माने होता है वस्तु। वस्तु का जो भाव है, जिस वस्तु का जो भाव है, ख्याल में है ना? इसको परिभाषा को अच्छे समझ ले। जिस वस्तु का जो भाव है उसकी वैसी ही श्रद्धा हो जाए, वैसी ही अनुभूति होने लग जाए, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ख्याल में? जो वस्तु जैसी है। अब वे वस्तुएं जो जीव के संपर्क में रहती हैं वे दो हैं, एक स्वयं जीव और दूसरा है पुद्गल माने शरीर। इन दो के बीच में जो कहानी चलती है उस कहानी से प्रारंभ होता है संसार और मोक्ष। जीव और अजीव को एक मानते हैं, उससे होता है संसार का निर्माण। ख्याल में? देह और आत्मा को एक अनुभव करते हैं, एक मानते हैं, इससे होता है संसार का निर्माण। चार गति की परिभ्रमणा जो अनादि काल से अभी तक हमारे साथ चल रहा है। और जब कोई जीव जागृत होकर देह और आत्मा का विज्ञान समझकर कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है, शरीर पुद्गल का पिंड है, ये पुद्गल का है, ऐसा जानकर जब उनमें भेद ज्ञान करता है और अपने को आत्मा देखता है, तब होता है मोक्ष मार्ग प्रारंभ। ख्याल में? दो बात समझ में आ गई। तो अभी तो जिन जीवों को तत्व सुनने ही नहीं मिला, तत्व की बात सुनने ही नहीं मिली, उन जीवों के तो 100% संसार मार्ग चल रहा है। लेकिन जो जीव तत्व सुनकर भी तत्व की सच्ची श्रद्धा नहीं करते, आत्मानुभव में उपयोग नहीं लगाते, वे जीव भले ही तत्वों के नाम सीख जाते हैं, वे भले ही तत्वों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, भले ही तत्वों के नाम रट लेते हैं,
जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये सब याद भी कर लेते हैं, नाना प्रकार के शास्त्रों से उनका स्वरूप जान लेते हैं, तो भी भाव भाषण नहीं होने के कारण उनके भी संसार ही बढ़ता है। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो देखो, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तो आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि भाई दो चीज़ें हैं, जीव और पुद्गल, बार बार समझ लें, इनसे ही ये 7 तत्व बनते हैं। बिल्कुल सरल बात। देखो, जीव और पुद्गल, जीव और अजीब, उसे अजीब भी कहते हैं। जो धर्म अधर्म आकाश काल है, उनसे जीव का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है किसी भी रूप में। ना तुमने आज तक धर्म द्रव्य देखा, ना तुमने अधर्म द्रव्य देखा, ना तुमने आकाश द्रव्य देखा, और ना तुमने काल द्रव्य देखा। एक तो देखा ही नहीं, और दूसरी बात देखा भी हो तो कोई संबंध नहीं, उससे जीव का कोई रिलेशन नहीं है। जीव धर्म द्रव्य से कोई राग द्वेष नहीं करता, अधर्म द्रव्य से कोई राग द्वेष नहीं करता, काल द्रव्य से, आकाश से किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं करता। जो कुछ भी राग द्वेष होता है वो पुद्गल के आश्रय से होता है। दो बात बिल्कुल साफ सुथरी है। तो हमारी सारी चीज़ें, हमारा सारा जीवन जो आधारित है वो इन दो चीज़ों पर टिका हुआ है, जीव और पुद्गल। अब आचार्य कहते हैं 4 द्रव्य की तो हमने छुट्टी कर दी, और 5वें द्रव्य तुम स्वयं हो, जीव। अब ले दे के बचा पुद्गल। तो बस तुम्हें पुद्गल का विज्ञान समझ में आ जाए कि ये पुद्गल क्या चीज़ है और इसका क्या लक्षण है, और उसके लक्षण को पहचान कर उससे भेद ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान दर्शनमयी तत्व की अनुभूति हो जाए, इसका नाम है सम्यक दर्शन। भाव भाषण हो जाए। ख्याल में आए ना? तो देखो, जीव और अजीव को एक माना। इस 7 तत्व 2 मिनट में समझा रहा हूँ, अभी पहले ही प्रवचन में। अभी इसमें जो टोडरमल जी अपनी भाषा में समझाएंगे वो तो समझेंगे ही, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको 7 तत्व समझा रहा हूँ कि कैसे चलते हैं। जीव और पुद्गल अनादिकाल से इनका एक क्षेत्र अवगाह संबंध चल रहा है, इसको संयोग सिद्ध संबंध कहते हैं। और इनके संबंध में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव अपना सच्चा स्वरूप बिना पुरुषार्थ के नहीं जान सकता। क्या कहा मैंने? सच्चा स्वरूप बिना पुरुषार्थ के नहीं जान सकता। इसका भिन्नपना जानने के लिए बैठ के एकांत में उपयोग को लगाना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों में क्या संबंध है। अपने आप समझ में नहीं आएगा। आप सोते रहो, खाते रहो, घूमते रहो, कमाते रहो, घर गृहस्थी में लगे रहो, और ये सोचो कि साहब हमें अपने आप जीव और पुद्गल समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इस शास्त्रों से तो समझना आसान है, क्योंकि शास्त्रों में है क्या। हमने आया, हमने बताया, बच्चे आए पाठशाला में, हमने कहा बेटे तत्व कितने होते हैं? उनने कहा पंडित जी 7। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष। ऐसे तत्व याद करना, समझना, परिभाषाएं रटना रटाना, ये सब बहुत सरल है। इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, पहले ये समझ लो। ये तो तुम किसी को भी बैठा दो, 4 दिन क्लास में बैठा दो, सीख जाएगा सब। ये मुमुक्षु अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि वो स्वाध्याय सुन सुन के जानकारी इकट्ठी हो जाती है, तो वे सोचते हैं हमें तो सच्चा धर्म पता चल गया, हमें तो सब पता है, हमें तो पुण्य है पता है, आश्रव दुख रूप। अरे भाई, पता होने से थोड़ी धर्म होता है। धर्म के लिए वैसा अनुभव चाहिए। ये अलग बात है कि औरों के मुकाबले तुम अच्छे हो, कि स्वाध्याय में बैठते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, विचार नहीं करते, ये कमी है। लेकिन मुझे तो तुम्हारा रोग पूरी तरह दूर करना है ना, आधा अधूरा रोग तो पूरा नहीं करना। मैं तुम्हारी तारीफ कर करके तुम्हें चने के पेड़ पे नहीं चढ़ा सकता। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम बाहर से छूट के, गृहीत मिथ्या छोड़ के
स्वाध्याय भवन में आ गए सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय भवन में आकर भी अगर तुमने गहरे तत्व विचार में प्रयोग नहीं करे, गहरा तत्व अभ्यास नहीं करा, तो जैसे लौट के बुद्धू घर को आए तुम वहीं चार गति गृहीत मिथ्यात्व में फिर पहुंच जाओगे। इसलिए बार बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा प्रयोजन आत्मानुभूति है, मेरा प्रयोजन पढ़ना पढ़ाना नहीं है। पढ़ना पढ़ाना होगा ही होगा, वो तो है ही, लेकिन मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरी धर्मात्मा होने की परिभाषा, मेरे धार्मिक होने का रिजल्ट यही है कि तुम आत्मानुभव करोगे तो हो सकते हो धार्मिक, वरना क्रिया कांड से, ज्ञान बढ़ाने से, क्षयोपशम बढ़ाने से, शास्त्रों की जानकारी इकट्ठी करने से, क्रिया कांड पालने से, त्याग व्रत करने से कोई जीव ऐसा भ्रम पालता हो कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, ऐसा 3 काल में वस्तु का स्वरूप नहीं है। क्लियर? अब अपन 7 तत्व तुम्हें शॉर्टकट में समझा। जीव और अजीव एक अनादि काल से इनके बीच में एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के साथ साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? मेरे अभी अंदर बोलने का भाव आ रहा है और मेरी जबान बोल रही है, वाणी चल रही है, तो मैं वाणी का कर्ता वास्तव में मैं नहीं हूँ। ये क्योंकि वाणी किसकी है? उद्गल की है। ये सारे शब्द कौन है? उद्गल, जड़। लेकिन इनके बीच में और आत्मा के बीच में ऐसा ही संबंध है कि आत्मा जब तक बोलने की नहीं सोचेगा तब तक बोलेगा नहीं। हाँ, तो एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक क्षेत्र अकेले से काम नहीं चलेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब सुनो बात, आत्मा को भूख लगेगी। भूख लगेगी माने भूख लगेगी शरीर को, और भूख भोजन करने का भाव आएगा आत्मा को। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे भूख लगी? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब वो कहते तुम्हें नहीं लगी भूख, भूख तो शरीर को लगती है, क्योंकि ये सारी क्रिया शरीर में ही भोजन जाता है, शरीर में ही परिणमित होता है और अवशेष शरीर से बाहर भी निकल जाता है, और बाहर निकलता है फिर भूख लगती है। इसमें आत्मा का तो कोई संबंध दिख नहीं रहा। बिल्कुल सरल है ना? हाँ साहब, बिल्कुल ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये बात ठीक होने पर भी तुम अगर उपयोग नहीं लगाओगे ये चीज़ देखने में, तो तुम्हें कभी इनका भेद ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? तो देह और आत्मा के बीच में चूँकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कोई जीव बिना पुरुषार्थ के देह और आत्मा को अलग अलग देख ले, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और जो पुरुषार्थ के नाम पर तुमने पागलपन कर रखा है वो दूर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हमने क्या पागलपन कर रखा है? तुम सोचते हो कि हम भगवान की पूजा करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम सोचते हो हम सम्यक शिखर का पहाड़ चढ़ेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम सोचते हो हम भोजन का त्याग करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम सोचते हो महाराज की सेवा करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम सोचते हो स्वाध्याय करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब हमने तुम्हें पहले ही बता दिया कि सम्यक दर्शन कहाँ रुका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है? ना तो जड़ की क्रिया में रुका हुआ है, ना कोई मंदिर में रुका हुआ है, ना कोई मुनिराज के पास रखा हुआ है, ना कोई शास्त्र में रखा हुआ है। सम्यक दर्शन तो भेद ज्ञान की कला है। सम्यक दर्शन काय का रिजल्ट है? जो जीव वेद ज्ञान की कला जानते सम्यक दर्शन हो जाता है। अब पूजा करते हो और पूजा का स्वरूप नहीं समझते कि किस लिए करी जाती है, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो फिर पूजा का मतलब क्या है? देखो अच्छे समझ लो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा जिनेन्द्र देव के शासन में जैन धर्म में पूजा भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती। पहले नंबर पर भगवान की पूजा भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती, भगवान जैसा बनने के लिए की जाती है।
और भगवान जैसा बनने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य जरूरी है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हे जिनेन्द्र देव तुमने कैसे करी, वो विधि तुम्हें स्वाध्याय के माध्यम से, पूजा भक्ति के माध्यम से वहाँ याद आए, उनके दर्शन करके मोक्ष मार्ग की याद आए, संसार का स्वरूप ख्याल में आए। ये उद्देश्य पूजा का है, भक्ति का है, इस स्वाध्याय का है। इसके अलावा कोई उद्देश्य, व्रत उपवास का क्या उद्देश्य है? पुण्य के लिए व्रत उपवास नहीं करे जाते। सुन लो अच्छे से, व्रत उपवास का सिर्फ इतना सा प्रयोजन है कि मुझे आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करना है, और मैं रात और दिन रोटी खाने में लगा रहता हूँ, कमाने में लगा रहता हूँ, जोड़ने में लगा रहता हूँ, और मुझे टाइम मिलता नहीं। तो श्री गुरु कहते थोड़ा सा निर्वृत हो। क्या हो कि आज एक ही टाइम के भोजन करेंगे, आज शाम का भोजन नहीं करेंगे, ताकि हम शांति से बैठ के आराधना कर सकें। लेकिन जिनने भोजन छोड़ने को ही धर्म समझ लिया, उनका क्या होगा? जिसने केले के छिलके को ही केला समझ लिया, उसका क्या होगा? मैंने आप कल्पना करो कि केले का छिलका हो और उसे कोई केला समझे। ऐसे कोई जीव, कोई बात नहीं, शांति से बैठो, कोई जीव अपने को बहुत ध्यान से सोचो कि ऐसा करे कि उपवास करे, एकासन करे, और ऐसा मान ले कि मुझे धर्म हो जाए। बोलो कितनी मूर्खता है। कोई सम्य से घर का पहाड़ चढ़े और सोचे पैर टूट गए, अरे अरे धर्म बहुत हो गया, कितना मूर्ख है। जबकि खुद पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है कि गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, तो सम्य से घर का पहाड़ चढ़ने से कैसे धुल जाए? इतना कॉमन सेंस नहीं लगाते। जैसी गंगा है वैसी सम्य से कर, उसमें क्या अंतर है? लेकिन उनका तो समझ में आती, उनकी मूर्खता समझ में आती, अपनी नहीं आती। उन पे 10 बातें करवा लो, ख्याल में आया ना, पकड़ में आया। सुनो, तो श्री गुरु कहते हैं कि जो तुम्हें उपयोग रूपी संपदा है ये बचानी पड़ेगी, अगर तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो। और कुछ नहीं बचाना और कुछ नहीं करना, कि तुम्हारा उपयोग कम से कम जगत के कामों में बर्बाद हो, और तुम शांति से जो उपयोग रूपी संपदा बचे उसका भेद ज्ञान में ताकत लगा के, शरीर और आत्मा के लक्षण पहचान कर, एकांत में बैठकर, ये शरीर कैसे पुद्गल का खेल है, ये सब पुद्गल का परिणमन कैसे चल रहा है, और अंतर में जो आत्मा है उसका परिणमन कैसे चल रहा है, उसका क्या स्वरूप है, और ये देह का क्या स्वरूप है, ऐसा एकांत में बैठकर शांत चित्त होकर जो जीव गहरा तत्व विचार करते हैं वे जीव ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। और जो जीव मात्र बाहर के क्रियाकांड में धर्म की कल्पना कर बैठे हैं, शास्त्रों के अभ्यास को, क्षेयोपम ज्ञान को, शास्त्रों के ज़्यादा से ज़्यादा रटने को, पढ़ने को मोक्ष मार्ग समझ बैठे हैं, वे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते। और जो तीसरे हैं, जो स्वाध्याय में नहीं आते, विचार ही नहीं करते, पूजा पाठ मंदिर भक्ति कहीं नहीं आते, वे जीव तो सम्यक दर्शन के अधिकारी भी नहीं है। माने उनको तो सम्यक दर्शन का कोई संबंध ही नहीं बैठता। समझ, 3 कैटेगरी के जीव समझ में आ गए। पहली कैटेगरी के संसारी जीव जो स्वाध्याय वगैरह में नहीं आते, मात्र महाराजों की इनकी उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और अपना न रात न दिन कोई मतलब नहीं, बस भगवान को भक्ति करे आए, अभिषेक करे आए, इसलिए कि तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। हर महीने तिजारा करे आए, गृहीत मिथ्या दृष्टि हैं, जिन्हें कोई तत्व की खबर नहीं, ऐसे जीव सम्यक दर्शन के अधिकारी ही नहीं हैं। और जो जीव स्वाध्याय में बैठते हैं, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, लेकिन तत्व विचार नहीं करते, वे सम्यक दर्शन के अधिकारी तो हैं, उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त तो हो सकता है, लेकिन जब तक तत्व विचार नहीं करेंगे तो होगा नहीं। और जो जीव तत्व विचार में उपयोग लगाते हैं, उसके लिए टोडरमल जी साहब कहते हैं हमारी गारंटी है
अमृत चंदाचार्य कहते हमारी गारंटी है, कुंद कुंद कहते हमारी गारंटी है। अरे ये तो मैं तुम्हें नाम ले रहा हूँ जिनको तुम जानते हो। समस्त ज्ञानी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह चैतन्य अभिराम। बोलो और कितनी बातें बताऊं मैं तुम्हें। छेड़ाला में लिखा करोड़ों जन्मों तक तप करता है तो भी आत्मा नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा का बाहर के तप से कोई संबंध नहीं है। अरे जैसे किसी को ताला खोलना हो तो एक छोटी सी चाबी बस हो, ताला कितनी बड़ा हो 1 मिनट में खुल जाए, और ताला कितना ही छोटा सा हो, चाबी नहीं हो तो बहुत परेशान होगे। ऐसे ही आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, ज्ञान आदि गुणों का धारी है। जो जीव उस अमूर्तिक आत्मा को देह की क्रिया से पाना चाहते हैं वे अत्यंत मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। उनको इतनी बात समझ में नहीं आती। अरे जब देह और आत्मा अलग ही अलग हैं तो देह की क्रिया से आत्मा कैसे मिल जाए? फिर देह की क्रिया करे कि नहीं? प्रश्न आता ना बार बार, देह की क्रिया करे कि नहीं? कर सकता है तो कर। ख्याल में आए कि नहीं आए? अगर तू ऐसा मानता है कि हम देह की क्रिया कर सकते हैं, ऐसी तेरी मान्यता है तो सुन, अब तू क्रिया करे कि नहीं करे ये बात का प्रश्न है। पहले नंबर पर एक है तुझे संवेदन नहीं होगा, क्योंकि तूने मूल वस्तु स्वरूप में ही गलती कर रखी है कि मैं करता हूँ। जैन धर्म तो अकर्तावादी दर्शन है, वो तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता ही नहीं मानता। और सुनो ध्यान से, अगर जैन दर्शन में आत्मा को पुद्गल का कर्ता मानोगे तो फिर ईश्वर को जगत का कर्ता मानने में कोई बुराई नहीं है। ये लाइन कहाँ लिखी देवेंद्र जी? ये लाइन कुंद कुंद देव ने लिखी है समय सार में। क्या लिखा कि कोई मुनि ऐसा मानता है कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं ईरिया समिति पूर्वक चलता हूँ तो जीवों की रक्षा होती है। कितनी बड़ी बात कुंद कुंद देव ने लिखी, मैं वहाँ से तुम्हें सुना रहा हूँ। तो वहाँ कुंद कुंद देव कहते हैं अगर तू ऐसी मान्यता वाला मुनि है तो सुनो, तू जैन मत में नहीं है, तू विष्णु के मत में है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी गाली है ये कि उनने मत से ही बाहर कर दिया। और आजकल के तुम देख लो, सबके सब खुलेआम कहते हैं हम जीवों की रक्षा करते हैं, हम ऐसा शुद्ध खाते हैं, हम ये नहीं करते, अरे ये स्वच्छंदी, ऐसे खुलेआम बोलते हैं। उनके बोलने से उनको पता नहीं है कि वे जैन मत से ही बाहर हो गए। और ये कुंद कुंद देव की घोषणा है, मेरी नहीं है। कि जो क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसा ही तो विष्णु मानते हैं। विष्णु मत वाले क्या मानते हैं? इस जगत की रक्षा कौन करता है? विष्णु। मैंने बेटा पैदा किया, मेरा बेटा है, तो जैन धर्म कहता तू ब्रह्मा हो गया। मैं 1 मिनट में सब नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तो तू महेश हो गया। यही तो है उनकी मान्यता। जगत को उत्पन्न करने वाला कौन है? ब्रह्मा। जगत को चलाने वाला कौन है? विष्णु। और जगत में कुछ ऊट पटांग हो जाए तो उसको नष्ट करने वाला कौन है? महेश। जैन धर्म कहता है हमारे यहाँ कुछ नहीं है सब, हमारे यहाँ तो उत्पाद व ध्रुव है। वस्तु अपनी योग्यता से जन्मती है, माने पर्याय बदलती है, अपनी योग्यता से पर्याय चेंज हो जाती है और एक ध्रुव बनी रहती है। ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, प्रति समय चेंजेबल और प्रति समय अनचेंजेबल। प्रति समय बदलता हुआ भी नहीं बदलता, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य बदल रहा है लेकिन अपनी सत्ता में विद्यमान है और कभी नष्ट नहीं होता और कभी जन्मता नहीं और बदलता प्रति समय। जैसे पंखा चलता प्रति समय लेकिन कहीं आता जाता चलता है, बस अपने ध्रुव में रहता है, अपनी जगह रहता है। ऐसे ही पर्याय आती हैं जाती हैं, चैतन्य सदाकाल ज्यों का त्यों बना रहता। तो जो ऐसी अब देखो ये मान्यता कितनी, तो ये बात मैं क्यों कह रहा कि जो लोग ऐसा मानते हैं
कि साहब क्रिया तो करनी पड़ेगी, क्रिया करे बिना काम नहीं चलेगा। ऐसी बात कहने वाला, तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात कहने वाला नियम से मिथ्या दृष्टि है, नियम से। साहब क्या कह रहे, हाँ कि ये कहने का मतलब ही ये है कि उसकी मान्यता ये है कि वो जड़ की क्रिया का कर्ता बनता है, और अगर वो जड़ की क्रिया का कर्ता बनता है तो वो विष्णु मत में शामिल हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि ये गलती तो फिर सब गलती। जब तुमने इतने जीवों की रक्षा करते हो ये मान लिया, तो फिर सारे जगत की करते, उसमें क्या दिक्कत है? जब एक घड़ा उल्टा रख दिया तो फिर तो सारे घड़े उल्टे हो गए। अंतर समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? पकड़ में आ गई? तुम अगर ये मानते हो कि हम मनुष्यों की रक्षा तो नहीं करते, लेकिन चींटी की तो करते हैं ना, मच्छर तो बचाते हो ना, तो वो कहते हैं अगर तुम चींटी की कर सकते हो तो फिर तुम गारंटी से मनुष्य की भी कर सकते हो, क्योंकि फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई बात नहीं है। पकड़ में आया? तो ऐसे जीव जो अपने को परद्रव्य के कर्ता भोक्ता मानते हैं और ऐसा ही अनुभव करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि जानना। सम्यक दृष्टि जीव, अब अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति माने सात तत्व। तो एक तो ये सिस्टम हो गया जो अनादिकाल से चल रहा है कि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है और जीव पहचान नहीं पाता, और देह और आत्मा को, शरीर और संयोग को एक मानता रहता है, और ऐसे ही अपने ज्ञान दर्शनमयी वस्तु को भूले रहता है और चार गति में घूमता रहता है। एक तो सामान्य हो गया। अब दूसरा, चलो, जो जीव पुरुषार्थ पूर्वक देह और आत्मा का भेद ज्ञान करते हैं, देह अलग है और शरीर अलग है ऐसा जानते हैं और ज्ञान दर्शन में ही आत्मा की अनुभूति करते हैं, वे जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। उसी समय उनका संसार खत्म हो जाता है। तो अब मुझे तुम्हें सात तत्व खड़े करने देना। तो जीव अजीव को एक मानता है मिथ्या दृष्टि जीव, तो उसके आश्रव बंध प्रति समय चालू होता है। ठीक है, समझना ध्यान से। सात तत्व में भी कितनी गजब गजब की बात है। मिथ्या दृष्टि के पास हमेशा चार रहते हैं, संबर निजरा मोक्ष नहीं होते उसके पास, चार रहते हैं हमेशा। वो चार में जीता है, और चार में भी मैं तुम्हें चाहूँ तो तीन कर सकता हूँ, क्योंकि वो देह और आत्मा को एक ही मानता है। ख्याल में उसे खबर ही नहीं है, सो एक ही बचा, और आश्रव बंध को भी अपने में मिला के जानता है। सो कुल मिला के मिथ्या दृष्टि के चार भी नहीं होते, एक ही होता है, क्योंकि वो तो सबको मिला जुला के अनुभव करता है। उसे न पता जी आश्रव क्या है, बंध क्या है, वो कुछ नहीं जानता। ये जानकारी को जानना मत समझना। तुम्हें लगता होगा हम तो जानते हैं। अगर आत्मानुभूति नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है, तो तुम सात तत्व नहीं जानते, सिर्फ एक जानते हो मिला जुला के। ठीक है। अब जो सम्यक दृष्टि होता है वो जीव और अजीव का भेद ज्ञान करता है, तो उसके वे तीन तत्व तो चालू हो जाते हैं और ये आश्रव बंद हो जाते हैं। दो खत्म हो जाते हैं और तीन प्रारंभ हो जाते हैं। कौन से? संबर और निर्जरा। और जो तीसरा है ना, वो इन संबर निर्जरा का जैसे ही पूर्णता हुई, तो ये दो भी खत्म हो जाते हैं और वो तीसरा आ जाता है, मोक्ष हो जाता है। क्या क्लियर हो गई? सम्यक दृष्टि के दो गए और दो आ गए। दो कौन से गए? आश्रव बंध गया और संबर निर्जरा आ गए। और संबर निर्जरा जिस दिन जाएंगे उस दिन मोक्ष आ जाएगा। खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, सातों की बात समझ में आ गई। अब अपन सात के बारे में अब पढ़ेंगे। अब टोडामल जी साहब लोगों को विस्तार से समझा रहे। तो टोडामल जी साहब क्या कह रहे हैं, ये मैंने तुम्हें इसलिए समझा दिया शुरू में ही कि कोई एक ही प्रवचन सुने सात तत्व का तो उसकी क्लियरिटी हो जाए। अब आगे अपन इसका विस्तार करेंगे। देखो क्या कहते, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित। देखो अच्छे सुनना, ये टोडामल जी ने 300 वर्ष पहले लिखा, आज की बात नहीं है। और ये मोक्षुओं के लिए है विशेष, गैर मोक्षुओं को क्यों नहीं? क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं। ये तो पढ़े लिखों की भूल निकालते हैं टोडामल जी। टोडामल जी पंडितों के पंडित क्यों कहे जाते पता है तुम्हें? नहीं पता। पंडितों के भी पंडित, महापंडित। हाँ,
क्योंकि वे आम पब्लिक की भूल नहीं निकालते, वे पंडितों की भूल निकालते हैं। वो कहते हे पंडित तू कुछ नहीं जानता, इसलिए वो महापंडित हैं। इसलिए टोडामल जी साहब इतनी बारीक बातें बताते हैं कि पंडित भी हिल जाए पढ़ के, लेकिन ये पंडित भी रट लेते हैं, आदत पड़ी है ना। बोले साहब हमें तो माल बेचने से मतलब, हम तो किसी का ही बेच लेंगे कि नहीं, हमारा माल बहुत बढ़िया है, हमें बढ़िया घटिया से क्या करना, हमें तो 2 पैसे मिलने चाहिए। ऐसे होते ना, ऐसे पंडित आई का व्यापार कर लिया। बोले पंडित जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ना, हमें तो शराब का चार पढ़ना है। हाँ हम तो शराब का चार पढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, तुम तो हमारी जय जयकार करते रहो बस। समझ गए ना। हाँ कैसे अंदाजा लगा लिया, क्या पंडित जी हमें तो कहानी सुना, हाँ तुम कहानी सुना देंगे। ख्याल में है ना। तोताराम शास्त्री देखो क्या कहते, इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे पंडित सीख लेता है। ख्याल में गए, एडमिशन हो गया विद्यालय में, बस सीख लिए, सिखा दिए माँ, सीखो जल्दी, 7 तत्व याद करो, पूरा तत्वार सूत्र याद करके लाना कल। समझ गए देवेन जी हैं। हाँ साहब ठीक। ऐसे टोडामल जी कह रहे हैं कि शास्त्रों में से जीवादि तत्व सीख लेता है, पढ़ लेता है। और देखो क्या लिखा, और सीख लेता है और वहाँ उपयोग लगाता है और औरों को उपदेश देता है। सीखने में उपयोग लगाता है, पढ़ने में उपयोग लगाता है। और कल भैया मेरा प्रवचन है, रात को तैयारी करनी है। ख्याल में है ना। ये पंडित तैयारी करते रहते हैं। तैयारी क्यों करते हैं पता है तुम्हें? तैयारी क्यों करते, बोल दूँ थोड़ा सा। क्योंकि वे तैयारी पे ही जिंदा है, वे तैयारी कर कर के ही पंडित बने हैं। ख्याल में है ना। अनुभव की तो खबर नहीं, वेद ज्ञान चलता नहीं, तत्व विचार करते नहीं, इसलिए शास्त्रों की खाक छानते रहते हैं और शास्त्रों के भरोसे जीते हैं। और सारी दुनिया भी शास्त्रों के भरोसे जीती है, इसलिए शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, जनता खुश होती रहती है। शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के सुनाने में एक सुविधा है। क्या सुविधा है? सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ना तुम मेरा गला पकड़ोगे और ना तुम्हारा गला पकड़ा जाएगा। क्या सुविधा है? ना तुम मेरा गला पकड़ोगे और ना तुम्हारा गला पकड़ा जाएगा। तुम्हारा भैया गला इसलिए नहीं पकड़ा जाएगा कि पंडित जी शास्त्र में से पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं और तुम सुन रहे हो। पंडित जी ये नहीं कह रहे जैन साहब तुम्हारे अंदर भूल चल रही है, वो तो जीवों में भूल चल रही, तुम कहते चलने दो, वेरी गुड, वो जीव हम नहीं है, मैं जीव हूँ नहीं। और हम कहें जैन साहब तुम्हारे अंदर भूल चल रही, पंडित जी हम तो कल से प्रवचन में नहीं आए। कल एक मित्र का फोन आया, बोले साहब ये नंबर ऐड कर दो ग्रुप में। ख्याल में है ना। तो मैंने वो नंबर देखा, मैंने कहा ये तो विद्वान का नंबर है, ये क्यों ऐड करा रहे हैं? बोले साहब उनने बोला, मैंने कहा भाई साहब विद्वानों से मुझे दूर रखो। ख्याल में है ना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे आम पब्लिक नहीं झेल पाती, विद्वान क्या झेलेंगे? क्योंकि विद्वान तो बाल की खाल निकालने में लगा रहता है। और अभी मेरे उसमें डाल दूंगा और 2 अकेबरली साहब उन्होंने आपके 2 प्रवचन सुने तो उनको बहुत अच्छा लगा। हमने कहा 2 नहीं 4 सुना दो, 5वें में निकल लेगा, क्योंकि भरोसा नहीं है कौन कब निकल लेगा। मेरे प्रवचन में कौन मैदान छोड़ के कब भाग जाएगा किसी का पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता। बोले साहब आप क्या कह रहे? अरे मैंने कहा तुम ही कल के दिन मैदान छोड़ के भाग जाओ, मुझे तो तुम पे ही भरोसा नहीं है। बोले साहब मैं नहीं भागूंगा, मुझे तो बहुत मजा आता है आपके प्रवचन में। मैंने कहा ऐसा है जब तक आ रहा है जब तक मैं आपके नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कई सेठियों की जब मैं उड़ाता हूँ तो सेठियाँ खिसक लेते हैं। खैर वो कहते अपन को नहीं सुनना। अभी मेरे पास एक खबर आई, बोले साहब वो प्रवचन बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन उनके साथ चलने में खतरा बहुत है, अपने बस की नहीं। एक तो भाई साहब वो जरा सा भी संकोच नहीं करते, जो बात होती वैसी बोल देते हैं। तो ये सब राजनीतिक के लोग हैं जिन्हें धर्म नहीं करना है, धर्म के नाम पर राजनीति करनी है। जैसे राजनेता होते हैं ना, सोच समझ के बोलते हैं,
किसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, यहाँ के वोटर कट तो नहीं जाएंगे, यहाँ अपन को ऐसी बात बोलनी है, हिंदू है तो श्री राम बोलना है, मुसलमान है तो अल्लाह अकबर बोलना है, ख्याल में है ना, जैन है तो जय जिनेंद्र बोलना है, अपने को बहुत ध्यान। तो ये तो नेता होते हैं। अगर नेता ही टाइप के पंडित हो जाएं तो वे पंडित फिर नेता ही हैं, पंडित कहलाने लायक नहीं है। ख्याल में है ना, पंडित तो वो ही है जो सम्यक दृष्टि हो और बिना भेदभाव के तत्व बताए और ये सोचे समझे कि ये श्रोता बुरा माने। भैया मानो तो हम तो सीधी सी बात है, दवाई तो 100% असर करेगी, कड़वी भले ही है। क्या कहा मैंने? दवाई मेरी कड़वी भले ही है, लेकिन खा लोगे तो रोग भागेगा। और वो दवाई मीठी जो तुम्हें लग रही है, मीठी मीठी बातें, उनसे रोग नहीं भगेगा, खाने में तो अच्छी लगेंगी, टेंशन फ्री रहोगे। तो शास्त्र पढ़ने में क्या सुविधा है, मैं क्या बता रहा था, शास्त्र पढ़ने में सबसे ज़्यादा सुविधा ये है कि ना तुम्हारा गला पकड़ा जाता है ना मेरा गला पकड़ा जाता है। अंदर समझ में आया? क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे कुछ कहा कि पंडित जी तो ये शास्त्र में लिखा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और हमने तुमसे कुछ कहा, तुमने कहा पंडित जी शास्त्र में लिखा है। दोनों ने ही अपनी अपनी गलती शास्त्र में रख दी और जय 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 चलो। तो ये शास्त्र में से पढ़ पढ़ के बहुत सुविधा है, पढ़ते रहो सुनाते रहो और हमें घर जाने दो। और जहाँ ये शास्त्र हटा के बात करो क्या भाव मैदान में, सो मैदान छोड़ के तुम भी भाग जाते हो और मैदान छोड़ के पंडित जी भाग जाते हैं, क्योंकि पंडित जी को लगता है मैं शास्त्र के बिना नहीं बोल सकता। क्योंकि शास्त्र के बिना बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो सहारा है। जैसे ही पकड़ेगा कहती इसमें लिखा है जी, वो बिना शास्त्र के बोलो तो अब कहाँ भागोगे? ख्याल में है ना। तो आम पब्लिक पता क्या करती है, आम पब्लिक शास्त्र अभ्यास के नाम पर 10-5 शास्त्रों का कलेक्शन सुनना चाहती है, उसे आत्मानुभव से कोई लेना देना नहीं। आप तो हमें ये बता दो, ये बात जो टोडामल जी साहब कह रहे हैं ये समय सार में लिखी है क्या? हाँ लिखी है, बहुत अच्छा साहब। ये वहाँ लिखी है क्या? हाँ साहब लिखी है। वहाँ लिखी है? हाँ साहब लिखी है। वहाँ लिखी है कि हाँ पर। वो ऐसा कलेक्शन करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं, और अंदर से क्या वस्तु का स्वरूप है ये कोई खबर नहीं है। तो टोडामल जी साहब कहते हैं शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वहाँ उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। ये जो मैं सुन रहा हूँ, ये जो मैं समझ रहा हूँ, देखो भाई एक गहरी बात कह देता हूँ, हम और आप चाहे कोई भी हो, आप याद रखना, आप जिस चाल से तत्व ज्ञान समझना चाह रहे हो और जिस हिसाब से आपका पुरुषार्थ चल रहा है, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ये समझ में आता है कि वहाँ इस भाव में काम होना मुश्किल है। अगले भाव की मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन तौर तरीके बताते हैं कि अभी तत्व के लिए गंभीरता नहीं है। ख्याल में है ना, एकांत में बैठ के तत्व विचार नहीं है, अभी संसार का भय नहीं लगा, अभी संसार का दुख भाव भाषण में नहीं आया, पैसे में से सुख बुद्धि नहीं निकली, संयोगों में से सुख बुद्धि नहीं निकली, सारा मोह वहीं पसरा पड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि तत्व सुन रहे हो, समझ रहे हो, चेष्टा भी कर रहे हो, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं जग रहा है जिससे काम हो सकता है। और वो जिसका जग गया है उसकी बात ही अलग है, उसको अंदर आनंद बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से या किसी में से, अगर आपके अंदर तत्व सुन के आनंद बढ़ रहा है, निर्भरता आ रही है, समझ में है, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ जगा है, एकांत में बैठकर आनंद आता है, तत्व विचार करने में मन लगता है, तो समझ लेना हमारी चाल ठीक है, हम ठीक रास्ते जा रहे हैं। और तुम्हें केवल सुनने मात्र में आनंद आ जाता है, और घर जाकर तुम्हें होश नहीं रहती कि क्या है, क्या कहा क्या नहीं कहा, और कल 8 बजे आके फिर होश आती है, तो इसका मतलब बिल्कुल बेहोशी में जिंदगी जा रही है, कुछ नहीं। अवरवेन जी कह रहे जा रही है, हम तो नहीं कह रहे। जिंदगी अगर जा रही है तो फिर कब कब संभलोगे? देखो भाई सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट बात है
किसी के पीछे दौड़ने से धर्म नहीं होगा, ये परम सत्य है। भोजन छोड़ने से धर्म नहीं होगा, ये भी परम सत्य है। सम्मेद सागर की यात्रा करने से धर्म नहीं होगा, समझ में आया। कोई दान करने से धर्म नहीं होगा, प्रक्षाल पूजा पाठ करने से धर्म नहीं होगा। मानो और चाहे नहीं मानो, ये बात समझ लो अच्छे से। धर्म तो केवल और केवल एक तत्व विचार करने से होगा, और वो तत्व विचार करने का तरीका मैं 1000 दफ़े बताता ही हूँ रोज। और मैं उसका ये भी तो मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि मेरे को तत्व विचार चलता है या नहीं चलता, ये कैसे पता चले। मैं सही मैंने बता दिया तो मैं एकांत अच्छा लगने लगे, भीड़ भाड़ में तुम्हें आकुलता दिखने लगे, कुछ नहीं रखा। जहाँ बहुत धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी हुई तुम्हें करुणा आने लगे, ख्याल में आया ना। और तुम्हें अंदर एकांत में बैठ के बहुत आनंद आने लगे और निर्भरता दिखे, तुमसे जगत का कर्तृत्व छूटने लगे, भार उतरने लगे, तो समझ लेना कुछ मार्ग मिल रहा है। और धर्म के नाम पर क्रियाकांड बढ़ने लगे, भार बढ़ने लगे, टेंशन बढ़ने लगे, तो समझ लेना तुम गलत मार्ग में चले गए हो। बहुत से लोग बेचारे शरीर सुखाने में लगे हुए हैं धर्म के नाम पर, रोटी छोड़ छोड़ के अपने को धर्मात्मा मानते हैं, कुएं का पानी पी पी के धर्मात्मा मानते हैं। और ये भूल जाते हैं कि ये जो महंतपना चढ़ गया तुझे, यही तो ले डूबेगा। क्या चढ़ गया? महंतपना। समझते हो कि नहीं समझते? समझ गए होगे। महंतपना रोज देखते ही अपन आए दिन। ये महंतपना बहुत बुरी चीज़ है, ये मिथ्या दृष्टि का एक और लक्षण है। सम्यक दृष्टि को कभी महंतपना नहीं चढ़ता। सम्यक दृष्टि जीव अगर होगा तो बहुत सरल होगा, बहुत स्पष्टवादी होगा, मायाचारी बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल समझ लो दिनेश जी, 1000 लक्षण में से ये प्रथम लक्षण बता रहा हूँ मैं। मायाचारी नहीं होगा, दिखावटी नहीं होगा, बनावटी नहीं होगा, बहुत सहज और सरल होगा। समझ लो अच्छे से। पैसे कमाने की खूब कसाई हो सकती है, समझो बहुत ध्यान से। क्रोध भी बहुत हो सकता है उसके अंदर, मान कसाई भी बहुत हो सकती है, लेकिन मायाचारी नहीं होगी। मान चाहिए तो कह के लेगा, मायाचारी से काम नहीं करेगा बिल्कुल। अंदर समझ, पैसा चाहिए ताकत लगाएगा कमाने में, लेकिन अंदर मायाचारी छल कपट नहीं करेगा। अंदर समझ में आया सम्यक दृष्टि। जैसे भरत जी थे, चक्रवर्ती बनना था, चले गए लड़ने। ख्याल में नौटंकी नहीं, दिखावटी नहीं, नहीं 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 मेरा तो मन ही नहीं है, ये सब कहानी गढ़ दी गई है। भरत जी घर में बैरागी और वे तो कहते थे मैं जूठनकार, ये सब काल्पनिक कहानी है, रियलिटी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये तो तुम्हें एक उद्देश्य कि देखो उनको कोई वहाँ आसक्ति नहीं थी, क्योंकि ये दिखाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अंतरंग में कोई मायाचार नहीं होता ज्ञानी की, महंतपना नहीं होता, दूसरे को छोटा नहीं समझता। ख्याल में है ना। हमारे मुनिराज कभी भी अहंकारी नहीं होते, और जो मुनिराज अहंकारी हो वो नियम से मिथ्या दृष्टि जानना। ख्याल में अहंकार का मतलब ही नहीं है। अरे जिसे आत्मा मिल गया, जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा मिल गया, वो अहंकार कैसे करेगा? वो कैसे दूसरों को छोटा समझेगा? और अगर दूसरों को छोटा समझता है, इसका मतलब उसे आत्मा ही नहीं मिला। क्योंकि आत्मा मिलने वाले का तो प्रमुख लक्षण है कि उसे सभी जीवों में भगवान दिखाई देता है। मैं स्वयं भगवान हूँ और मुझे सारे जगत के जीव भगवान स्वरूप दिखाई देते हैं, सबकी भगवत्ता दिखाई देती है। अरे ज्ञानी की दृष्टि तो इतनी जोरदार है कि ज्ञानी शरीर से तो देखता ही नहीं किसी को। सुनो ध्यान से, शरीर से तो देखता ही नहीं, लेकिन वो भावों से भी नहीं देखता। कितनी खतरनाक बात कह रहा हूँ। शरीर से तो किसी को देखता ही नहीं, अरे वो परिणामों से भी किसी को नहीं देखता, क्योंकि वो कहता है परिणाम भी एक समय के हैं। अभी क्रोधी हो रहा है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, ये भी कोई देखने लायक चीज़ है? तो महाराज तुम क्या देखते हो कि इसके अंदर जो ज्ञान दर्शन का परिणमन चल रहा है, जो जानने देखने रूप वैभव भरा पड़ा हुआ है, मैं तो उसे देख रहा हूँ, इसमें कोई फेरफार। इसलिए गुरुदेव कहते थे मुझे सभी जीवों में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाई देता है। मुझे भाव दिखाई, मुझे जब भाव दिखाई नहीं देते तो छोटे बड़े क्या दिखाई देंगे? सेठ और पंडित और ये क्या दिखाई देंगे? हैं? लेकिन हमारा और आपका तो सारा जीवन इसी में जा रहा है। मंदिरों में छोटे बड़े होने की होड़ लगी हुई है,
अधिकारी, अध्यक्ष, पद्यक्ष, क्या 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 होते हैं, बनने की दौड़ लगी हुई है। मैं दिखा दूं सबको, समाज को, कि मैं कुछ हूँ, इसके अलावा क्या है। पंडित को लग रहा मैं कुछ दिखा दूं कि मैं कुछ हूँ। आपको पता है मनुष्य जीवन में धर्म के क्षेत्र में आकर, सुनो इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज्यादा जीव अगर बर्बाद होता है किसी कसाय के कारण तो वो मान कसाय और मायाचारी, मान कसाय और मायाचारी। अगर ये मान कसाय नहीं होती तो कहते मनुष्य भाव में मोक्ष हो जाता। लोग मंदिरों में आते हैं, प्रतिमा उठाने में मान कसाय का पोषण करते हैं, प्रक्षाल करने में मान कसाय अपन करवाते हैं। और ये सब ये जैन समाज ने व्यवस्था बनाई है मान कसाय की। बोली जिनेन्द्र भगवान की प्रथम बोली प्रक्षाल करने की। ये सब क्या है, प्रत्यक्ष दूसरे जीव को छोटा, बड़े दूसरे जीव को बड़ा। पैसा दो तो तुम्हें प्रक्षाल करने मिलेगा। हाँ तो रोज की बात है ना। हमने हर चीज में मान का, क्यों कि हम मानी हैं, तो तुम बिना मान सम्मान के कुछ पैसा देते नहीं। सुमन ने भी तरकीबें खोज रखी, करे क्या नहीं समझ। और तुम ऐसा कह दो कि बोली लगेगी तो बिल्कुल नहीं लूँगे हम नहीं करें, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ख्याल में अगर तुम्हारे विचार बदले, मानसिकता बदले तो वे व्यवस्थापक भी बदल जाएंगे, क्योंकि तुम वैसे हो तो वे तुम्हारे हिसाब से व्यवस्था बनाते। लोग कहते हैं आजकल फिल्में अच्छी नहीं बनती, लोग देते ना संस्कृति पे भाषण, अरे तुम वे देखना बंद कर दो, वे बनाना तो अपने आप बंद कर देंगे बेचारे। लेकिन तुम देखने जाते हो छुप छुप के उसी को। है बाप बोला अपने बेटे से, बाप बोला अपने बेटे से कि आज शहर में एक फिल्म लगी है, बहुत गंदी फिल्म है, तुम देखने नहीं जाना। किससे बोला? बेटे से। बोले भूल के ही मत जाना। बोले ठीक है साहब, ठीक है। लेकिन बेटा तो बेटा ही था, चला गया देखने के लिए। और जो वहाँ उसने देखा तो वो जो देखा वो बड़ा देखने लायक था। कि क्या देखा कि पिताजी वहीं बैठे थे। ख्याल में आया ना। और पिताजी ने उसको देखा, उसने पिताजी को देखा, और दोनों ने फिर पर्दे की तरफ देखा कि नालायक, तुझे कहा था ना ये गंदी फिल्म देखने मत आना। बोले, और एक चपाट लगा दी। बोले ठीक है, चपाट भी लगा दी, वो भी ठीक है, और मैं आ गया, ये भी गलती है, लेकिन ये तो बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मैं तुझे देखने आया हूँ। ये बाप की तरकीब है। एक पंडित जी एक फिल्मी थिएटर में मिल गए किसी को, तो बोले पंडित जी आपको तो कम से कम फिल्में नहीं देखनी चाहिए। बोले मैं फिल्म देखने नहीं आता, मैं तो ये देखने आता हूँ कि कौन कौन फिल्म देखने आता है। अभी पंडितों के बचने की स्टाइल, सब बदमाशियाँ चलती है। ख्याल में आए कि नहीं आए? अरे कहाँ तक ये बदमाशियाँ करोगे, क्या मिलेगा इन सब चीज़ों से? तुम संस्कृतियों की दुहाइयाँ देते रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, बेटे को उपदेश देते रहे ईमानदारी का, और खुद उसी के सामने बेईमानी कर रहे क्या? ईमानदारी का उपदेश दे रहे हो और उसके सामने बेईमानी कर रहे हो, वो कहाँ से ईमानदारी सीख जाएगा? है? विचार करो भाई, ईमानदार होने के लिए ईमानदार होना पड़ता है। खाली ईमानदारी की बातें करने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही तत्व की बातें करने अकेले से कुछ नहीं होता, तत्व विचार करना पड़ेगा। इसका डायलॉग डिलीवरी उन लोगों ने क्या सेट कर रखी है? स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होगा, मुनि बनो। वे ऐसी डायलॉग डिलीवरी करते, कुछ क्रिया करो तब जाने। अरे भाई ये बात समझ, दुनिया में जितनी भी क्रांति होती है वो विचारों से होती है। कैसे होती है? क्रिया से नहीं होती, एक्शन से नहीं होती। एक्शन तो बहुत बात की चीज है, पहले विचार। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो घटना घटी थी ना, तो वहाँ से जब इंडिया आ गए वो, तो उनने देखा कि अरे रे 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 रे, इंडिया में भी वही हालत है। ये अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा है। और आपको पता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ गुलामी के संबंध में। इंडिया हमेशा से गुलाम था। आपको क्या लगता है भारत में अंग्रेजों ने आके हमें हड़प लिया, मैंने गुलाम बना लिया? अरे हिंदुस्तान हमेशा से गुलाम था।
कभी अंग्रेजों का तो बहुत बाद में हुआ, उसके पहले राजाओं का था। उसके पहले क्या हमारे यहाँ सिस्टम था? हमारे यहाँ कभी लोकतंत्र नहीं रहा, हमारे यहाँ हमेशा राजतंत्र रहा। हमारे यहाँ कभी प्रजातंत्र नहीं रहा। हमारे यहाँ तो एक राजा होता था और उसकी औलादें राजा बनती चली जाती थीं, और आम पब्लिक उसको ही अपना राजा मान के जैसा आदेश मिलता था वैसा काम करती थी। इसलिए हिंदुस्तान के खून में गुलामी है, और आज वो छूटी नहीं है। आज भी कोई बड़ा आदमी आता है, हम सब इकट्ठे होकर उसके पास पहुंच जाते हैं। हम तुरंत राजा बनाने को तैयार हैं किसी को भी। अभी भी वो आदत पड़ी है बड़े आदमी को देख के कंधे झुकाने की। अभी हम भूल जाते हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग देखो कितने मुँह, नेताओं के पैर छूते हैं। अच्छा, नहीं समझ में आया आपको? देखे होंगे ना आपने। अच्छा, एक बात बताना, मेरा प्रश्न है, नेताओं के पैर छूने का क्या मतलब है भाई साहब? क्या लॉजिक है बताना नेता का? नेता को बनाया किसने नेता? पहले बताओ तो। तुमने वोट दिया तो उसके पैर छूने का, वो तुम्हारे पैर छुए तो चलेगा? नहीं, पुलिस वाले पैर छूते। अरे पुलिस वाले तो छुए, वो छूने दो, क्योंकि उनको नौकरी करनी ना उनकी। अरे आम पब्लिक नहीं देखी आपने कितने पैर छूती है? मैं तो देखता हूँ आम पब्लिक ऐसे पैर छूती है जैसे, क्योंकि भारत के खून में ही गुलामी है। दूसरे के सामने झुकने की आदत पड़ी भयंकर। ये हमारे यहाँ इतना गीत में त्याग क्यों चलता है? इतने देवी देवता क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि हमेशा हम कमजोर और दीनहीन, अपने को हमेशा कोई राजा है, कोई देव है, कोई फला है, कोई वो है, तो अपन अपने हमेशा कमजोर। अभी अपने ही मंदिर में देख लो उदाहरण के लिए, कोई बड़ा सेठ आ जाए, अभी अपने मंदिर का उदाहरण दिया, कोई बड़ा सेठ आ जाए, करोड़पति आ जाए, तो हमारे यहाँ के लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। आदत पड़ी है तुम्हें ये गुलामी करने की। अरे कितना ही बड़ा सेठ हो, तू अपने घर के लिए होगा, और कौन से तेरे हाथ पैर नहीं चल रहे? अपना स्टूल उठा के खुद बैठ जा। कुर्सी लो, ये आदत पड़ी है गुलामी करने की। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें सम्मान किसका करना चाहिए, ये भी ज्ञान नहीं है अभी तो। सुनो, सम्मान सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का होना चाहिए, और किसी चीज़ का सम्मान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन गुलामी करने की आदत, तो आप समझ गए, अंग्रेजों को गाली देते हो। अरे अंग्रेज तो तुम्हें बहुत कुछ सिखा गए जीना। अंग्रेज नहीं आए होते तो जैसे टोडामल जी को 300 वर्ष पहले हाथी के पैर के नीचे मार दिया, आज भी मुझे हाथी के पैर के नीचे मार देते। मुझे कहते इस विवेक को ढाके लेके आओ। ये तो अंग्रेज आए तो वे हमें लोकतंत्र सिखा गए, वे हमें ये सब सिखा गए। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, विज्ञान, ये सब कुछ अंग्रेज दे गए ना। अभी भी हम जो है वो जला रहे होते दिया बाती, बैलगाड़ी पे घूम रहा होता है हिंदुस्तान। तुम क्या समझते हो? तुम अंग्रेजों को बहुत गाली देते हो। ये जितनी बढ़िया बढ़िया इमारतें, जितने बढ़िया पुल है, वे सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। तुम्हारे हिंदुस्तानियों के बनाए हुए तो आज टूट जाते हैं, 10 दिन में टूट जाते हैं। सच कह रहा हूँ। लोग नेताओं के पैर छूते हैं, आश्चर्य की बात है। मुझे कभी कोई नेता के पैर छूता, मुझे इतना आश्चर्य होता है, क्या गजब के लोग हैं। खुद ने ही वोट दिया, खुद ने ही बनाया, और खुद ही पैर छू रहे। और सुनो, पैर किस बात पे छू रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो 5वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है। ख्याल में है ना? कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई जाति का, कोई जाति का नेता है जी। है नहीं समझ में आती कि नहीं आती? और सुनो, उसके पैर छूने में चाहे वो कोई भी जाति का हो, संकोच नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पावर है। और अपना सगा बड़ा भाई हो, अपना बाप हो, उसके पैर छूने में त्योहार का इंतजार करता है। कोई त्योहार आएगा तो छू लेंगे। अब तो त्योहारों पे भी नहीं छू रहे, और नेता भी रास्ते में चलते फिर रहे। अरे हमारे नेताजी बैठे कि नहीं, बताओ, ऐसा ही है सच्चाई। मुझे बड़े फोटो लगवाते नेताजी, हमारी फोटो खिंचवा दो, और उसको फ्रेमिंग करवाएंगे अपने घर में। काहे के लिए करवाते हो? इसलिए कि हमारे नेताओं से बहुत संबंध है। हमें छोटी मोटी हस्ती मत समझना।
अरे क्या ये समझ में आ गई देवेंद्र जी? 5 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी तुम्हें गुलामी फुलामी की। ये राजतंत्र था और आज भी हमारी नसों में राजतंत्र है। आज भी लोग मोदी को राजा मान रहे हैं, भगवान मान, क्योंकि हमें तो आदत है जल्दी से किसी को भगवान मान। देख नहीं रहे किसी ने शिव जी का चेहरा लगा दिया मोदी पे, देखे नहीं आपने? किसी ने विष्णु का अवतार बता दिया। अब कई लोग कह रहे हैं मोदी विष्णु का अवतार है। आदतें ही पड़ी हैं, कोई आदमी को अवतार बता देंगे, कुछ बता देंगे, किसी की पूजा करने लगे। मोदी की पूजा होने लगी, समझ में आ गया आपको? मंदिर, वहाँ रजनीकांत की पूजा होती साउथ में, मंदिर है उसका। तुम्हें समझ में आ गई कि हमारी आदतें कैसी हैं? तुम कहते हम वैज्ञानिक हो गए हैं, हम लोकतांत्रिक हो गए। तुम्हें सिर्फ वोट देना आता है और वो भी तुम्हें सिखा दिया कि जाके बटन दबाया। अंदर से तुम आज भी किसी को बड़ा महाराज, किसी को बड़ा साधु चरणों में लौटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तुम तो बस कहो कहाँ झुकना है। मैं देखता हूँ यहाँ आते हैं विद्वान, चाहे जो पैर छूने लग जाते हैं। अगर 4 छू रहे तो मैं कहते हम भी छू लेते भैया। काय छू रहे तुमसे, क्या मतलब है? नहीं समझ में आया कि साहब मतलब बड़े हैं, विद्वान हैं, विनय है। ये विनय विनय नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर मूर्खता है। तुम जिसे विनय का नाम देते हो, अरे विनय तो हृदय से आती है। और विनय कब आती पता है? ये भी सुन लो, आज बता देता हूँ। विवेक पूर्वक विनय ही सच्ची विनय है। क्या कहा मैंने? विवेक पूर्वक की गए विनय ही सच्ची विनय है। जिसके पास विवेक नहीं, उसकी विनय 2 कौड़ी की है, वो गुलामी है। वो विवेक माने क्या होता है? विचारशील, विचार करके किसी की विनय करता है। किसकी विनय क्यों करना है भाई? इसको नमस्कार क्यों करना है? समझ में? जिसका विवेक जागृत है, जिसके पास खाली झुकना झुकना झुकना, चाहे महाराज मिल गए उनके पैर छू लिए, चाहे पंडित मिल गए उनके पैर छू लिए। एक यहाँ से मैं रास्ते में जाता हूँ, एक देवेंद्र जी से भी ज़्यादा उम्र का एक आदमी मिलता है, पतला दुबला सा, यहाँ निकलेगा। वो किसी को जानता नहीं है, समझ? जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे को मिल जाएगा ना कहीं, तो मैं कुर्ता पजामा पहने रहता हूँ। कहे पंडित जी जय श्री राम, पैर छू लेगा। मैं कहे भैया काहे को छू लिए मेरे पैर? सही हो जाए पंडित जी जय। कई लोग जैसे कुर्ता पजामा पहन के निकल जाओ ना, तो अजैन मेरे पैर छू लेते। मैं कहते हैं भैया पंडित जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा यार अब इसको मैं क्या कहूँ बता। मैं कहा भैया खुश रहो है, और क्या करूँ बता। अभी मैं कह दूँ कि मैं आशीर्वाद देने वाला नहीं, मैं तो श्राप देने वाला हूँ, तो दूर भग जाएगा। ऐसी आदतें बड़ी है जो तुम जो भारत की बड़ी महिमा महिमा करते रहते हो। तुम्हारी सच्चाई खोलेंगे ना जिस दिन, तो समझ में आ जाएगा। और बताए तुम्हें और अच्छी बात बता देते हैं। लोग कहते हैं भारत में अवतार बहुत हुए, सबसे महापुरुष सबसे ज़्यादा मूर्ख भी यहीं हुए हैं, इसीलिए अवतार की जरूरत भी यहीं थी। बहुत हल्ला मचाते हो ना तुम, भारत में बहुत अवतार हुए, बहुत महापुरुष, इसलिए हुए जहाँ मूर्ख ज़्यादा होते हैं वहाँ ज्ञानी का होना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना दुनिया चलेगी कैसे? ख्याल में है? कांटों में फूल खिलते हैं ना। अब क्या करें, अब ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि तुम्हें अहंकार पोषण करने की आदत है, करते रहो। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ बिल्कुल। सहजानंदी सोद स्वरूप।